नमस्कार विद्यार्थियों। आइए आज हम शुरू करते हैं अध्याय 4 संवेग तथा संवेगात्मक विकास। इस अध्याय को हमने 2 भागों में बांटा है। तो आधे प्रश्न पहले पार्ट में और आधे प्रश्न बाकी दूसरे पार्ट में आपको दिए जाएंगे। तो इस अध्याय पर हमने वैसे पहले भी चर्चा की थी और वीडियो भी डाला था, लेकिन वो सिस्टमेटिक वीडियो नहीं था, इसलिए उसको हटा दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में बच्चे का संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास अच्छे से होगा? ऑप्शन ए, जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। बी, बच्चे को अधिक से अधिक पढ़ने को कहा जाए। सी, बच्चे के कक्षा में अच्छे अंक आएँ। डी, जब शिक्षक बच्चों को उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार पढ़ाए। तो यदि देखा जाए तो किस परिस्थिति में बच्चे का जो संवेगात्मक और सामाजिक विकास अच्छे से होता है, तो जब बच्चे को महत्वपूर्ण माना जाए, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा को महत्वपूर्ण माना जाए और उसकी भावनाओं का सम्मान किया जाए, क्योंकि संवेग सीधे भावनाओं से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 2, कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण होना चाहिए। ऑप्शन ए, पाठ्यपुस्तक केंद्रित। बी, विद्यार्थी केंद्रित। सी, शिक्षक केंद्रित। डी, उद्देश्य केंद्रित। तो जब शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य जो संप्रेषण होता है वह सीधे सीधे उद्देश्य पर केंद्रित होना चाहिए, अर्थात एक उद्देश्य होना चाहिए क्यों वो संप्रेषण किया जा रहा है और उसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन डी, उद्देश्य केंद्रित बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 3, संवेग का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए, क्रोध और भय। बी, स्नेह तथा प्रेम। सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। डी, इनमें से कोई नहीं। यदि संवेग का हम शाब्दिक अर्थ देखें तो ऑप्शन सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल ही संवेग कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए, शारीरिक स्वास्थ्य। बी, मानसिक योग्यता। सी, थकान। डी, ये सभी। तो संवेगात्मक विकास को देखा जाए तो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, मानसिक योग्यता भी प्रभावित करती है और थकान भी प्रभावित करती है। तो ऑप्शन डी, ये सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 5, किशोर अवस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? ऑप्शन ए, प्रतिकूल पारिवारिक संबंध। बी, व्यवसाय की समस्या। सी, नई परिस्थितियों के साथ। डी, उपर्युक्त सभी। तो किशोरों की जो संवेगों की तीव्रता प्रकट होती है उसमें प्रतिकूल पारिवारिक संबंध भी होते हैं, क्योंकि किशोर अपने हिसाब से कार्य करना चाहता है और उस अवस्था में उसके माता पिता और अभिभावक उसे बहुत बड़ा और बहुत छोटा दोनों स्थिति में नहीं रखते हैं। अर्थात कहते हैं जब वो कोई काम करता है, अच्छा काम, बड़ा काम करता है, तो उससे कहते हैं कि तुम अभी इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि ये काम करो। और जब वो कोई छोटा काम करता है तो उसे ये कहा जाता है कि तुम अभी इतने भी छोटे नहीं हो कि इस काम में ही लगे रहो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 6, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षित होता है? ऑप्शन ए, प्रक्षेपण। बी, विस्थापन। सी, प्रतिक्रिया निर्माण। डी, उदात्तीकरण। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जब बालकों को गुस्सा आता है तो खेलने के लिए चले जाते हैं, तो और जब तक पहले जैसा और या पहले से अच्छा महसूस नहीं करते तो तब तक वो वहीं खेल के मैदान में रहते हैं। उनके इस व्यवहार को कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? तो जिसमें प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण तो बिल्कुल नहीं होगा, और प्रतिक्रिया निर्माण भी बिल्कुल नहीं होगा, उदात्तीकरण भी बिल्कुल नहीं होगा। प्रतिक्रिया निर्माण का मतलब तुरंत जवाब देना, प्रक्षेपण का मतलब उसको अपने मन में ले लेना, और उदात्तीकरण का मतलब कि किसी भी प्रकार से उससे संतुष्ट ना होना, किसी भी प्रकार का कोई कार्य ना करना। तो
ऑप्शन बी विस्थापन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वो अपने क्रोध का विस्थापन करने के लिए खेल के मैदान में चला जाता है। और प्रश्न 7, अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यक्तिगत वह संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो किसी मनोवैज्ञानिक पदार्थ या वस्तु के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। ऑप्शन ए रेंजर्स ने, बी फ्रीमैन ने, सी थर्स्टन ने, डी लिकर्ट ने। तो यदि यहाँ पर देखा जाए, अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा व्यवस्थित संवेगात्मक प्रवृत्ति से संबंधित सिद्धांत जो दिया है, जो सकारात्मक और नकारात्मक विशेषताओं की तरफ आगे बढ़ाता है, वो दिया है रेंजर्स ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 8, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को ... में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र, बी उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी मनोगत्यात्मक क्षेत्र। तो जब विद्यार्थी अपने समवयस्क समूहों के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो उस स्थिति में उसको जो सहायता की आवश्यकता है वह उसका भावात्मक क्षेत्र है। ऑप्शन ए भावात्मक क्षेत्र बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 9, कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है? ऑप्शन ए बच्चे को महसूस कराने के लिए उसे कक्षा में सबके सामने बार बार डांटना डपटना, बी बच्चों को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके, सी ध्यान केंद्रित करने के लिए कार्य करते हुए बच्चे को खड़े रहने की अनुमति देना, ऑप्शन डी बच्चे को ध्यान व स्फूर्तियुक्त बनाने के लिए बीच बीच में उसे अवकाश देना। तो यदि जो बच्चा ध्यान न देने वाला ऐसा व्यवहार करता है तो उसके लिए सर्वाधिक उपाय जो होता है वह है बच्चे को उस जगह पर बैठाना जहां उसका कम से कम ध्यान भंग हो सके, अर्थात कोई उसका ध्यान भंग करने वाला वहां पर ना हो। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न 10, जन्म के समय मस्तिष्क एक खाली स्लेट के समान होता है। जीवन की अनुभूतियाँ उस पर कुछ लिखती हैं, अतः हम सभी हैं जो इन अनुभूतियों एवं शिक्षा का ही परिणाम हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा को व्यक्त करता है? ऑप्शन ए हरलॉक, बी जॉन लॉक, सी जीन पियाजे, डी थॉमसन। तो जन्म के समय मस्तिष्क एक खाली स्लेट के समान होता है, अर्थात जन्म के समय जो विद्यार्थी का मस्तिष्क होता है वह कोरा कागज होता है। ये सिद्धांत जॉन लॉक ने दिया है, तो यह विचार जॉन लॉक की विचारधारा से व्यक्त करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 11, पियाजे के अध्ययनों का संबंध है। ऑप्शन ए बच्चों में भाषा के विकास से, बी संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास से, सी सामाजिक संबंधों के विकास से, डी भावात्मक संबंधों के विकास से। तो पियाजे के अध्ययनों का जो संबंध है वह ऑप्शन बी संज्ञानात्मक या बौद्धिक विकास से है, क्योंकि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी को दिया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 12, वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? ऑप्शन ए उत्तेजना, बी कष्ट व प्रसन्नता, सी भय क्रोध व स्नेह, डी ये सभी। तो यहाँ पर वाटसन द्वारा नवजात शिशु के लिए कहे जाने वाले जो संवेग हैं वह हैं भय क्रोध व स्नेह। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। और जो ब्रिजेज हैं, ब्रिजेज ने बताया है कि मतलब नवजात शिशु में उत्तेजना जन्म से केवल नवजात शिशु में केवल उत्तेजना ही पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वह वाटसन के बारे में पूछा गया है। तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग प्रकार से संवेगों की और अलग अपने बिंदुओं की बात करते हैं। प्रश्न 13, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो यदि देखा जाए तो संवेगात्मक विकास में जो तीव्र परिवर्तन पाया जाता है तो वह किशोर अवस्था में होता है, अर्थात विषमलिंगी आकर्षण का बढ़ना, उन संवेगों का विकसित होना और
समवयस्क समूह के साथियों के प्रति आकर्षण बढ़ना, तो ये सब समूहों में खेलना, ये सब क्रियाएं आती होती हैं। तो ऑप्शन सी किशोरावस्था बिल्कुल सही है। प्रश्न 14, बालक के निर्माण की काल की अवस्था कौन सी मानी जाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी किशोरावस्था, सी वृद्धावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो बालक के निर्माण की काल की जो अवस्था मानी जाती है, तो उस कथन से आप ले सकते हैं इसको कि बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभिक 3 से 5 वर्षों में बन जाता है। तो ऑप्शन ए शैशवावस्था बिल्कुल सही है। प्रश्न 15, एडोलसेंस पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए स्टैनले हॉल, बी रॉस, सी जॉन्स, डी मैस्लो। यदि एडोलसेंस पुस्तक की हम बात करें तो एडोलसेंस का मतलब किशोरावस्था, हिंदी में इसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो इस पुस्तक के रचनाकार हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं स्टैनले हॉल, क्योंकि इन्होंने किशोरावस्था पर बहुत बड़ा अध्ययन किया है और इन्होंने ही कहा था किशोरावस्था संघर्ष, तनाव तथा तूफान की अवस्था है। प्रश्न 16, कौन सी अवस्था बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करती है? अर्थात बालक के व्यक्तित्व का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। यदि बालक के व्यक्तित्व का निर्माण जहाँ शुरू होता है तो वह होती है बाल्यावस्था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 17, किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है? ऑप्शन ए वैलेंटाइन, बी क्रो एंड क्रो, सी गैसल, डी वाटसन। तो सीखने का जो आदर्श काल जिसके द्वारा बताया गया है वह ऑप्शन ए वैलेंटाइन के द्वारा बताया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 17 जो कह रहा है कि किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना है, वह है ऑप्शन ए वैलेंटाइन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 18, किसके अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर संपूर्ण विकास नहीं है, मानसिक विकास की बात कही गई है। तो ऑप्शन ए गुड एनफ, बी एडलर, सी कोहलर, डी मैकडूगल। तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा है कि संपूर्ण 3 वर्ष की आयु में उसका आधा मानसिक विकास हो जाता है जितना पूरा संपूर्ण जीवन में होता है? तो मानसिक विकास का सिद्धांत गुड एनफ ने दिया था। उन्होंने बालक के प्रारंभिक मानसिक विकास की अवस्था का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। ऑप्शन ए गुड एनफ बिल्कुल सही है। प्रश्न 19, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं? इन्हीं के द्वारा वह 5 वर्ष में ही पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ऑप्शन ए रूसो, बी पियाजे, सी पावलोव, डी ब्रूनर। तो इनमें से जो हाथ, पैर, नेत्र और उसके प्रारंभिक शिक्षकों के बारे में बात कही है कि जिनके द्वारा बालक स्वयं सीखता है, वह रूसो ने कही। अर्थात बालक को आप छोड़ दीजिए प्रकृति के साथ, वह उसको अपने आप सब कुछ सिखा देगा। अर्थात बालक अपने हाथ के द्वारा, पैर के द्वारा, नेत्र के द्वारा सीख जाएगा। इन्हीं के द्वारा वह पहचान सकता है, सोच सकता है और याद कर सकता है। ये बात रूसो ने कही है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 20, किस अवस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी प्रौढ़ावस्था, डी वृद्धावस्था। तो किस अवस्था में बालकों का भार है बालिकाओं से अधिक बढ़ता है? तो ऑप्शन बी किशोरावस्था। बाल्यावस्था में बालिकाओं की स्थिति ऐसी होती है कि बालिकाओं का भार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। उस अवस्था में बालिकाएं तेज़ी से बढ़ती हैं और बालक का विकास थोड़ा धीरे हो जाता है। लेकिन किशोरावस्था में बालकों का भार बालिकाओं से अधिक बढ़ता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 21, आकस्मिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन ए हॉल, बी ब्रूनर, सी जोन्स, डी गैसल। आकस्मिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो हैं हॉल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 22, किसके अनुसार वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? ऑप्शन ए रास, बी पियाजे, सी स्किनर, डी हरलॉक। तो किसने कहा है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो इसमें बाहरी शक्ति द्वारा वातावरण की बात करने वाले हैं जीन पियाजे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
प्रश्न 23, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए स्किनर, बी पावलोव, सी थॉर्नडाइक, डी कोहलर। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वह हैं स्किनर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न 24, विकास की विभिन्न गति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए गैरिसन, बी डगलस व हॉलैंड, सी हरलॉक, डी पियाजे। तो इसमें विकास की जो गति के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वह हैं डगलस एवं हॉलैंड, जिन्होंने विकास की विभिन्न गतियों का सिद्धांत दिया है। उन्होंने कहा है कि विकास विभिन्न अवस्था में विभिन्न गति के अनुसार आगे बढ़ता है। विकास विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न गतियों के आधार पर होता रहता है, जिसमें बालक की किसी अवस्था में बालिकाओं की गति तेज होती है तो किसी अवस्था में बालकों की गति तेज होती है। ऑप्शन बी डगलस एवं हॉलैंड बिल्कुल सही है। प्रश्न 25, किसके अनुसार चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है। ऑप्शन ए मैकडूगल, बी डगडेल, सी क्लिनबर्ग, डी कैटल। तो जिसने कहा है कि चारित्रिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर है वह हैं डगडेल। डगडेल ने चारित्रिक विकास का सिद्धांत वंशानुक्रम से जोड़कर दिया है। उन्होंने कहा है कि जैसा व्यक्ति का वंशानुक्रम होता है वैसे ही उसका चारित्रिक विकास होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न 26 और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न, किस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास के प्रतिमान एक ही हैं। ऑप्शन ए समान प्रतिमान का सिद्धांत, बी विकास क्रम का सिद्धांत, सी विकास दिशा का सिद्धांत, डी उपर्युक्त सभी। तो किस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशु और पशु मानव जाति के शिशुओं का जो एक ही प्रतिमान है वह किस पर निर्भर करता है। तो यह सिद्धांत जो है मानव जाति के शिशुओं के विकास पर एक ही प्रतिमान के आधार पर जो बात करता है वह है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसी के साथ धन्यवाद।